वही भाव यहाँ भी हमारे बोल रहे हैं ऋषभदेव भगवान। बोलते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न जात्या दैवं न तस्या न प्रतिजतस्या नमो चमुपेत मृत्यु नमो चमुपेत मृत्यु। कहते हैं वह गुरु गुरु नहीं है जो बारंबार आवागमन के मृत्यु के चक्कर से अपने शिष्य को न बचाता। वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं, वह पत्नी पत्नी नहीं है, वह पिता पिता नहीं। हमारे आपके पौराणिक सिस्टम में तो ऐसी पत्नी की कल्पना की गई है। कैसी पत्नी हो? दुर्गा सप्तशती में आया कि पत्नी मनोरमां देहि मनोप्रेत्यानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। ऐसी पत्नी हो, पहला तो ये हो कि हमारी वित्त के अनुकूल चले, धन के अनुकूल चले। भाई हम 500 रुपए वाली साड़ी खरीदने में समर्थ है, वो जाकर के 2000 वाली खरीद रही, तो ये धन की अनुकूलता नहीं मानी जाए, उसके हिसाब से कार्य नहीं माना जाए। मनोवृत्त्यानुसार, मन के और धन के अनुकूल चलना। और कैसी हो? तारिणीं दुर्ग संसार, संसार सागर से जो मुक्ति दिलाने में समर्थवान, मतलब खुद भजन करे, खुद जाप करे और बोले कि आप भी माला लेके बैठो, राम राम करो। ऐसी पत्नी की कल्पना की गई। वही भाव यहाँ भी है, वरना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता है। प्रमाण दे रहा हूं, वेद व्यास जी का आप लोगों ने नाम सुना है, जिन्होंने पुराण की रचना किया। उनके नाना थे दासराज, सत्यवती के जो पिता थे वही वेद व्यास जी के नाना थे। एक बार सत्यवती के पिता अर्थात वेद व्यास जी के नाना के पास, दासराज के पास नारद जी पहुंच गए। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी कहते हैं, दासराज बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक तो हो ना? तो दासराज बोलते हैं कि हे ऋषिवर, और तो दिक्कत नहीं है, एक दिक्कत है, मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं। अगर अगल बगल किसी की मृत्यु हो जाए तो मैं कांप जाता हूं कि मेरी भी मृत्यु आएगी, बहुत भय लगता है। कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे मेरी मृत्यु न हो, बस यही मैं चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, एक उपाय है, आप वेद व्यास जी के नाना हो और वेद व्यास जी भगवान के अवतार माने गए। अब जब कभी वेद व्यास जी आमे आपको प्रणाम करें कि नाना प्रणाम, तो आप बोलिए, बेटा मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। वो कहेंगे हाँ 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 नाना मांगी। तो आप पहले कहिएगा कि पहले आप वचन दीजिए कि आप मुझे देंगे। जब वो वचनबद्ध हो जाए तब आप बोलिएगा कि मैं मृत्यु से बहुत डरता हूं, यमराज के मृत्यु वाले रजिस्टर से मेरा नाम कटवा दीजिए। तब वो बोलेंगे हाँ हाँ नाना कटवा दूंगा। तो आप न बड़े लोग कह के भूल जाते हैं, मुझे ले चलिए मेरे सामने नाम कटवाइए। इतना कह के जो है नारद जी चले गए। कुछ दिनों के बाद वेद व्यास जी आते हैं। वेद व्यास जी अपने नाना को प्रणाम किए। नाना को जब प्रणाम किए तो नाना बोल पड़े कि हे बेटा, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। कहे हाँ नाना मांगी। कहे पहले वचन दीजिए। तो वेद व्यास जी वचनबद्ध हो गए कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा। अब वेद व्यास जी के नाना बोले कि मृत्यु से मैं बहुत डरता हूं, यमराज की मृत्यु वाले रजिस्टर से मेरा नाम कटवा दीजिए।
तो वेद व्यास जी कहे हाँ ना ठीक है कटवा दो। कह रहे ना मुझे ले चलिए मेरे सामने कटवाइए यमराज वाले रजिस्टर से मेरा ना। वेद व्यास जी कहे चलिए जो चल पड़े। वेद व्यास जी लेके पहुंचते हैं अपने नाना को यमराज के पास। बोलते हैं ये मेरे नाना हैं, मैंने इनको वचन दे दिया है कि यमराज की मृत्यु के रजिस्टर से मैं नाम कटवा दूंगा, तो अगर नाम चढ़ाए हो तो काट दीजिए, मैंने वचन दे दिया है। यमराज बोलते हैं आज वो रजिस्टर काल के पास गया है। काल के पास पहुंचा, काल के पास पहुंचे। काल बोलते हैं कि आज वो रजिस्टर ब्रह्मा जी के पास चेक होने के लिए गया है कि हम लोग कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। अब ब्रह्मा जी के पास काल, यमराज, वेद व्यास और उनके नाना पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम के वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं वेद व्यास, ये मेरे नाना हैं, मैंने इनको वचन दे दिया है कि यमराज के मृत्यु वाले रजिस्टर से मैं नाम कटवा दूंगा, तो नाम चढ़ाए हो तो काट दीजिए, मैंने वचन दे दिया है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरी रजिस्टर में काट पीट नहीं होता है। हाँ, अगर नहीं चढ़ा होगा तो नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं चढ़ाया जाएगा। रजिस्टर मंगवाए, उसमें सबसे पहले ही लिखा कि जब वेद व्यास के साथ यमराज, काल और उनके नाना दासराज आएंगे तो ब्रह्मा जी के सामने, सभी के सामने दासराज की मृत्यु होगी, यही लिखा था। तुरंत जो है ब्रह्मदेव ने आदेश दिया और काल ने तुरंत वेद व्यास के नाना को मार डाला। कहने का भाव ये है कि गुरुर न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सास्या, दैवं न तस्या न पतिर्जतस्या, नमोचयेत्यः समुपेत मृत्यो, नमोचयेत्यः समुपेत मृत्यो। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। एक सांसारिक प्राणी बहुत बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था कि यमराज, उसके मृत्यु का समय आ गया तो यमराज जी विचार किया कि हम अपने दूतों को भेजे प्राण लेने के लिए, कहीं उनको भी न मूर्ख बना दे। यमराज खुद आए, उस व्यक्ति से कहे भैया मैं यमराज, मैं प्राण लेने आया हूं, तुम्हारी मृत्यु का समय हो गया। उसने कहा ऐसे कोई आके बोले कि मैं यमराज हूं और मैं मान लूं, कोई प्रमाण? यमराज डायरी निकाले, ये देखो तुम्हारे क्षेत्र में फला फला आसन में फला फला व्यक्ति की मृत्यु हुई है, फला 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 व्यक्ति की मृत्यु हुई। अब वो व्यक्ति सोचता है कि इतना विवरण तो केवल यमराज ही रख सकते हैं मरने वाला, बाकी कोई और मरने वाला विवरण नहीं रखेगा इतना। अब वो समझ गया कि यमराज है। तुरंत वो बैठाया उठा, कही अरे यमराज देवता बैठिए, चाय पानी करिए, जल जलपान करिए। उसने जल जलपान करवाया, चाय बनवाया, चाय आजकल जनरल है। उसने विचार किया कि चाय में नींद वाली दवा डाल देता हूं। एक गोली डाला तो विचार किया कि ये यमराज देवता है, शायद असर न करे 4-5 गोली। अब यमराज देवता चाय पिए, उनको नींद आ गई, नींद आ गई। उसी बीच में आज बहुत सारे लोगों को मृत्यु होनी थी, लेकिन सबसे ऊपर नाम उस व्यक्ति का था। उसने ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया उसी बीच। अब यमराज देवता जगे, खूब सोकर कहे वाह बेटा, तुमने बहुत सेवा की है, आज तक मैं बड़े बड़े स्थानों में गया, इतनी सेवा किसी ने न की, थका भी बहुत था, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। तो उसने कहा क्या अब आप प्रसन्न हो गए हैं, प्लान चेंज, मृत्यु लेने वाला प्लान कैंसिल। यमराज ने कहा ना 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 ना, कैंसिल नहीं हुआ है, थोड़ा रद्दो बदल हो गया है। मैं इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, इतना प्रसन्न हूं
कि अभी तक मैं ऊपर से चलता, लेकिन अब मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं नीचे से चलूंगा। और नीचे उसी ने अपने से नाम लिख दिया। तो नमो चैत्य समुपेत मृत्यु। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता है, कोई बच नहीं सकता। हमारे ऋषभदेव भगवान ज्ञान का उपदेश करके अद्भुत वृत्ति धारण करके जंगल की ओर प्रयाण करते हैं, जंगल की ओर प्रयाण करते हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र भरत जी, जिनको जड़ भरत भी कहा गया, वो राजगद्दी संभालते हैं। उनके भी 5 पुत्र होते हैं। सुमतिम राष्ट्रभितम सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुमित। ये भी अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर के जंगल की ओर प्रयाण करते हैं। जंगल में कृष्ण सारस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन एक हिरनी प्यासी थी, वो जल पीने आती है। इतने में एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। मृगपति उन्नादः भयंकर। कांप गई वो गर्भवती थी। उसके मन में आया, अगर मैं जंगल की तरफ जाऊंगी तो उधर से ही शेर आ रहा है, क्यों न मैं नदी को लांग जाऊं छलांग मारकर। तीव्र गति से जैसे ही उसने छलांग मारा, वैसे ही उसका गर्भ जो है वो प्रवाह में गिर पड़ा, प्रवाह में गिर पड़ा। पश्चावत पतंत्या अंतर्बंत्या उभया बगलितो योनि निर्गतो गर्भस्यात्। उसका गर्भ गिर पड़ा, प्रवाह में बहने लगा। और उसी समय राजा जो है जल में तर्पण कर रहे थे। राजा ने बच्चे को पकड़ लिया, बच्चा जीवित था। और वे हिरनी कराहती हुई प्राण त्याग देती है गुफा। राजा भरत जी अपने स्थान पर लाते हैं, कुटिया पर लाते हैं, लालन पालन करने लगे। कैसे लालन पालन करते हैं? जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे ही राजा ध्यान देते हैं हिरण के बच्चे। तपस्या में रहते राजा भरत जी, लेकिन ध्यान आता हिरण के बच्चे को कोई खा न ले, बड़े बड़े जीव। तो जब तक आंख खोल करके देख न लेते, तब तक उनका मन जो है वो विश्वासित न हो। इसी प्रकार से समय बीतने लगा। राजा की मृत्यु का समय आ गया। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मृत्यु के समय में जो व्यक्ति जिस वस्तु व जिस व्यक्ति का ध्यान करते हुए प्राण त्यागता है, उसी योनि में दोबारा चला जाता है। गीता का श्लोक सुनिएगा कि याम याम बाप स्मरण भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवर तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जिस योनि जिस व्यक्ति व वस्तु का हम ध्यान करते हुए प्राण त्यागते हैं, उसी योनि में दोबारा हमारा जन्म हो जाता है। राजा का जब प्राण निकलने लगा तो राजा का ध्यान हिरण की बच्चे की ओर चला गया कि मेरे बाद इस हिरण के बच्चे का कौन ध्यान देगा। उसी समय प्राण निकल गया। राजा को हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनको स्मरण था, भक्ति के कारण स्मरण था पूर्वजन्म। कई दिनों तक बिना खाए पिए हुए प्राण त्याग देते हैं। अब एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, सबसे छोटे भाई के रूप में जन्म लेते हैं, जड़वत रहते हैं, इसीलिए उनको जड़ भरत भी कहा गया है। भागवत जड़ भरत भी कहा गया है भागवत। उनको भेज दिया जाता, जाओ यहाँ से यहाँ तक खेत में नाली खोदना। तो एक ही जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद डालते और सदैव भगवान का भजन करते अंदर ही अंदर। तो घर वालों ने कहा आज से इसको लास्ट में जो चोकर इत्यादि बचे उसी की रोटी बना करके दे दी जाए, चोकर इत्यादि की रोटी बना करके दे दी जाए। और लोग
सुंदर भोजन करके भी दुबले पतले रहे और वो चोकर की रोटी खा करके भी मोटे ताजे रहे। क्यों? इसलिए कि चाह गई ता गए मनवा परवा, जिनको कछु न चाहिए तेसा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो सहंसार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। घर वालों ने निकाल दिया, बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो बहुत अच्छा है। क्यों? कि मन लगा मेरो यार फकीर है, मन लगा मेरो यार फकीर में, 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 मन लगा मेरो यार फकीर में। फकीरी का भाव कब आता है? आपने आप रहीम दास जी का नाम सुने होंगे। इनका शुरू का नाम अब्दुल रहीम खान खाना नाम। अकबर के सेनापति के पद में विराजमान थे। एक दिन की बात है, प्रजा में घूमने निकल पड़े तो एक जगह राम कथा हो रही थी। 12 मिनट इन्होंने श्रवण कर लिया। 12 मिनट श्रवण किया तो उससे लाभ क्या मिला? लाभ क्या मिला कि एक घड़ी आधी आधी में पुण्या तुलसी संगत साधु के कटय कोटय परा। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, मान लीजिए ज्यादा समय न हो भजन करने का तो कितना करें? तो गोस्वामी जी ने कहा एक घड़ी 24 मिनट कर लो। तो किसी ने कहा मान लीजिए अगर उतना भी समय ना हो तब तो आधी घड़ी 24 में आधा कर दीजिए 12 मिनट। किसी ने कहा अगर इतना समय ना हो तब कितना करें? तो आधे में पुण्याध 12 के आधा कर दीजिए 6 मिनट। 6 मिनट भी जिसने सत्संग कर लिया तुलसी संगत साधु की कटय कोटय करा। अब ये कथा सुन लिए 12 मिनट तो नियम के तहत इन्होंने सुन लिया। इनको लगा कि मैं अभी तक मानता था कि सेनापति का ही पद सबसे बड़ा है, लेकिन आज मुझे समझ में आया ये जो आनंद मैंने सुना है ये लौकिक है। घर छोड़ के चले गए। 3 वर्ष तक पता नहीं चली कहां रहे। तीसरे वर्ष अकबर ने गुप्तचर भेजा, कहा पता लगाओ आखिर सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना कहां गया। पता लगाते पता चला फला नगर में एक भूज के यहाँ अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो बाहर झोंक रहा है। बड़े बड़े दाढ़ी और बाल बढ़ गए। गुप्तचर आके बताया तो अकबर ने कहा अरे राम क्या पागल हो गया क्या अब्दुल रहीम खान लग रहा है पागल हो गया। तो अकबर ने एक लाइन लिखा, कहा जाओ बता दे।
वो पहुंचता है गुप्तचर और बोल पड़ा कि हुजूर ने कहलवाया है क्या कि जाके ऊपर भार था सूंग से झोंकत भार झोंके सब भार में। रहीमदास जी बोल पड़े कि भार झोंके सब भार में रही मन उतरे वही जो सेनापति वाला भार था, सांसारिक भार था, वही में भार में झोंक रहा। भार झोंके सब भार में रही मन उतरे पार। हमारे भरत जी भगवान का भजन करके एक दिन कोल ढील के जाति लोग जो है जंगल में पकड़ लिए, बलि देने के लिए ले गए। कोल ढीलों का जो सरदार था उसकी संतान नहीं हो रही। उसने विचार किया जब काली माँ के मंदिर में बलि दूंगा तो काली माँ प्रसन्न होकर संतान देंगी। ले गए, जैसे ही खिलाए पिलाए बलि देना हुआ काली माँ तुरंत प्रकट हो गए। सभी का वध करते हैं, आज सभी का वध करते हैं। आज स्तुति करने लगे काली माँ की। जड़ भरत जी क्या स्तुति करते हैं? माँ धवली माँ शशि चित बजाजत कदन दरहे जब श्रुति समाज सुचेब तसार दे विजय दे विबुधा बले वंदित विजय दे विबुधा बले वंदित। हे माँ बिना मेरे कुछ किए हुई ही आपने विजय दिला दी। माँ आपकी जय हो, आपकी जय हो माँ। और बोलते हैं कि यद्यपि मंत्र तंत्र न शक्ति हो यद्यपि भक्ति न बल बुद्धि हो तदपि हे शरणागत रक्षिके विजय देव विबुधा बल वंदित। हे माँ मेरे बीच बिना कुछ किए हुए ही आपने विजय दिला दिया है। माँ आपकी जय हो। अब जड़ भरत जी वहां से चल पड़े। एक दिन सिंधु सौवीर नामक नगर के राजा जो है पालकी पर सवार थे। पालकी को कहार लोग उठा के लेके चले जा रहे थे। कहार लोग लेके चले जा रहे थे। एक कहार की तबीयत गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा देखो जंगल में कोई दिखाई पड़े तो पकड़ ला। यही जड़ भरत जी दिखाई पड़ गए, पकड़ लिया इनको सिपाही ले गए। राजा थोड़ा सा पालकी से मुख निकाले और बोल पड़े कि मेरी आज्ञा है तुम कंधे पर इस बांस को रख करके चलो। चल पड़े। इतने भक्तिवान थे, दयावान थे कि इनके पैरों के नीचे कोई जीवन दब जाए इस बात का भी ध्यान देते थे। कभी कभी जंगल में लाइन से चीटा चीटी चलते तो लंबा कदम बढ़ाते, कभी छोटा कदम बढ़ाते, कभी इससे भी काम न बने तो बांस छोड़ के उछलाया करते। तो पालकी हिल डुल आए। तो राजा ने कहा भाई कौन हिला डुला रहा है? तो सिपाहियों ने कहा राजन वही जो नया वाला आया, वही जो नया वाला व्यक्ति आया है। राजा रघुगण मुख निकाले और बोलते हैं अरे व्यक्ति तुम जो भी हो सही से चलो वरना दंड दिया जाए। फिर उसी प्रकार से चलने लगे, कभी लंबा कदम, कभी छोटा कदम, कभी उछल जाए। तो राजा रघुगण मुख निकाले और बोल पड़े कि मदरेण तम जीवन मृतो माम कदर थी। खा पी करके इतने मोटे ताजे हो गए, एक बांस को उठा के नहीं चल पा रहे हो।
तुरंत जो है, और राजा ने कहा मैं मृत्यु दंड दे दूंगा तुम। तुरंत हमारे भरत जी बांस को रख दी और बोल पड़ी, हे राजन, हे राजन, त्वयो वितम्ब्यकमभे प्रलब्ध भर्तु समीस्यादति वीर भार गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रातं न पितां प्रभात पीबेति रातं न पितां प्रभात। राजन, आप कहते हो आप मुझे मृत्युदंड दे दोगे। अभी तक तो मैं यही जानता था राजन कि जीवन देना, मृत्यु दंड देना ये विधाता का काम। आज मैंने समझ लिया कि मृत्यु देने वाला काम विधाता ने आपको सौंप दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि हो न हो ये ब्राह्मण देवता है, मुझसे गलती हो गई। तुरंत राजा हाथ जोड़ते हैं और बोल पड़े कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप विग्रहाय नमो बधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभय। हे ब्राह्मण देवता, क्षमा करिएगा, आप ब्राह्मण हैं, मैं समझ नहीं पाया और मैं राजा हूं, इस अहंकार के चक्कर में मैंने आपका अपमान कर दिया, मैंने अपमान कर दिया। बोलते भरत जी बोलते हैं, मैं भी पूर्व समय में राजा था, लेकिन मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवतैः मानो मृगो भवं मृग संगाधतार्थ। मैं भी पूर्व समय में राजा था, लेकिन मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। मुझे मुक्ति मिल जाती, लेकिन हिरण के साथ रहने की वजह से मेरा ध्यान हिरण की ओर चला गया मृत्यु के समय, तो मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। राजा रघुगण बहुत सारे ज्ञानोपदेश ग्रहण करते हैं। अब आप भारतवर्ष की महिमा के प्रसंग में प्रवेश करिएगा, दोबारा नाम संकीर्तन करिएगा। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर सुनिए, जपने वाले के साथ कैसी कैसी घटनाएं घटती। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी का हमने नाम बताया, अभी कल की कथा में हमने प्रसंग सुनाया। श्री कृष्णाय नमः। आइए ध्यान देते हैं। सेटिंग में कल की अपेक्षा आज कुछ फर्क है। आइए ध्यान देते हैं। कहने का भाव ये है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक बार मुंबई जाते हैं। समुद्र के तट पर वो घूमा करते थे, समुद्र के तट पे घूमा करते थे। तो शाम के समय देखते कि एक व्यक्ति जो है, जब बिल्कुल अंधेरा होने लगता तो एक व्यक्ति आ जाता, वहीं बैठ जाता। बिल्कुल काली काली शरीर वाला, उसकी स्वरूप जो है उसका अच्छी से दिखाई न पड़ता, उसका स्वरूप जो है वो आके बैठ जाता। श्री कृष्णाय नमः। तो वह काला काला व्यक्ति नित्य आके बैठता, और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो भाई जी हैं वो वहीं घूमने आते हैं। एक दिन उस व्यक्ति से पूछे, आप कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज, बिल्कुल काली काली स्वरूप वाला, उसका स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा। वह कहता है महाराज, मैं दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, लेकिन इस समय मैं प्रेतात्मा बन चुका हूं। आप जैसे संत को देख करके मुझे वाणी प्राप्त हो गई है। हे भाई जी, हे संत जी, मुझे मुक्ति प्रदान करो। अभी मैं मुक्ति चाहता हूं, इस प्रेत योनि से मुक्ति चाह रहा हूं। भाई जी ने कहा, मेरे साथ नाम संकीर्तन करो। और यही नाम संकीर्तन करने लगे भाई जी भी, और वो भी क्या, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जैसे ही वह बैठा हुआ प्रेतात्मा नाम संकीर्तन करता है, लोगों ने देखा एक सुंदर विमान आया और वो परमात्मा के स्वरूप का होकर के विमान पर बैठ गया। मुक्ति मिल जाती है। और यही बोलते ही चला गया, क्या हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी के जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसी भारतवर्ष की महानता का वर्णन आप श्रवण करें। क्या है भारतवर्ष में? महान 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 पर्वत और महान नदियां विराजमान हैं। और क्या क्या है सुनेगा। कुछ पर्वतों का नाम गिनाया गया। द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रविचको, ककभो, नीलो, गोका, मुख, इंद्रकील, कामगिरि, तीर्थि, सहस्र सहस्र पर्वतास्तीशा। कुछ महान नदियों का नाम गिनाया गया है, सुनिएगा। चंद्रवर्षा, ताम्रपर्णी, बटोदा, कृतमाला, वैहय, कावेरी, वेणी, पैश्वनी, सर्करा, वरदा, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, नैवेद्या, पैठणी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिंधुरंगा, षोडश नद। इतनी नद है। अब महानदियों का नाम सुनिएगा। वेद, स्मृति, ऋषुकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दिशंतवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, चुटोमा, तद्र, चंद्रभागा, मरुद, विदावितस्ता, शक्ति, विश्वेति महानद्य। ये महान नदियों का आपने नाम सुना। इसी भारतवर्ष में देवता कल्पना करते हैं कि हमारा जन्म हो जाए। अहो यमी श्याम किम कार्य शोभन, प्रसन्न ये श्याम श्वतित स्वयं भरे। यर्जनमलबधं देशो भारतांजिरे, मुकुंद सेवकं स्पृहाहीन, मुकुंद सेवकं स्पृहाहीन। अगर भारतवर्ष में जन्म हो जाएगा तो परमात्मा के कमलवत चरणों के दर्शन, अर्चन, वंदन का सौभाग्य प्राप्त होगा। देवता ये कल्पना करते हैं। और क्या प्राप्त होगा भारतवर्ष में? नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता सदाश्रया। वैकुंठ में रहने वाले परम प्रभु की कथा केवल भारतवर्ष में सुनने को मिलती है, स्वर्ग में इसकी सुविधा नहीं। बड़े बड़े साधु संतों का दर्शन केवल भारतवर्ष में मिलेगा।
बड़े बड़े यज्ञों का दर्शन केवल भारतवर्ष में मिलेगा। सुरेश लोको पिन वैस सेव्यता, सुरेश लोको पिन वैस सेव्यता, ये सारी सुविधा देवताओं के लोग को प्राप्त नहीं। एक कवि बोलते हैं देवताओं की क्या लालसा है भारतवर्ष की महिमा में। देवों के लालसा है भारत में जन्म ले लें, देवों के लालसा है भारत में जन्म, देवों के लालसा है भारत में जन्म ले लें, लालसा है भारत में जन्म लेने, भारत में जन्म लेकर माता की गोद खेले, मैं जन्म लेकर माता की गोद खेले, भारत में जन्म लेकर माता की गोद खेले, भारत में जन्म लेकर माता की गोद खेले। क्या विशेषता है भारतवर्ष में। भारत के रहने वाले वैकुंठ जाते रहते, भारत के रहने वाले वैकुंठ जाते रहते, भारत के रहने वाले वैकुंठ जाते रहते, भारत में रहने वाले वैकुंठ जाते रहते, वैकुंठ रहैया का दर्शन भी पाते रहते, दर्शन भी पाते रहते, वैकुंठ रहैया का दर्शन भी पाते रहते, रहैया का दर्शन भी पाते रहते। भारतवर्ष में। अभी आपने महान पर्वतों और महान नदियों का नाम सुना है। ऊंचा खड़ा हिमालय तट झूमता है, ऊंचा खड़ा ऊंचा खड़ा हिमालय तट झूमता है, चरण तले पड़ निज सिंध झूमता है, चरण तले पड़ निज सिंध झूमता है, चरण तले पड़ निज सिंध झूमता है। जन्मे जहाँ से रघुपति, जन्मे जहाँ से सीता, जन्मे जहाँ से रघुपति, जन्मे जहाँ से सीता, जन्मे जहाँ से रघुपति, जन्मे जहाँ से सीता, जन्मे जहाँ से रघुपति, जन्मे जहाँ से सीता। श्री
श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। और कैसा भारतवर्ष। इस देश की जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी। इस देश की जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी। इस देश की जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी। इस देश की जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। ये वो भारतवर्ष है। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। हमारे स्वामी विवेकानंद जी समय विदेश न्यूयॉर्क में प्रथम भाषण करते हैं। सारी विदेशी जनता उनके पीछे पीछे होली। विदेशियों ने विचार किया ये भारत का बाबा आया, पूरे जनता को पीछे पीछे कर ले, इसे कुछ नीचा दिखाना पड़ेगा। ले गए विदेशी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। बोलते हैं ये देखिए हमारे बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, शेक्सपियर, फला फला, सुकरात, फला फला फला, और ये आपका सबसे नीचे वेद रखा हुआ है, देख लीजिए। स्वामी जी ने कहा वाह, नींव इतनी मजबूत। उसने कहा मतलब? स्वामी जी ने कहा हमारे वेद भगवान सबसे नीचे हैं, आपके बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को संभाले रहेंगे। मुझे अपने वेद भगवान पर विश्वास है। उसने पकड़ करके खींच लिया। जितनी ऊपर की पुस्तकें थी सब भर भरा के गिर पड़ी, भर भरा के गिर पड़ी। तो स्वामी जी ने कहा देखा, वेद नहीं तो कुछ नहीं। तो ये वो भारतवर्ष, इस देश के जैसे गंगा यमुना कहीं न होंगे। इस जैसे गंगा यमुना कहीं न होंगे। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। वेदों की खूबसूरत रचना कहीं न होगी। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। भाई ऐसी धरती कहाँ मिलेगी जहाँ नित्य कथाएं होती हैं? ऐसा आकाश कहाँ मिलेगा जहाँ नित्य यज्ञों का धुआं और वेद मंत्र गुंजायमान। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। 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 मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है। मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है।
भारतवर्ष। इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में आए गुणवान कैसे कैसे। कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे। अकबर ने तानसेन से कहा, आप बहुत सुंदर बजाते हो, बहुत सुंदर बजाते हो, तो आपके गुरुदेव और अच्छा बजाते हो। तानसेन ने कहा, मेरे गुरुदेव की मत पूछिए, वो तो मेरे गुरुदेव कहाँ रहते हैं, जंगल में। अकबर ने कहा, चलिए सुनवाइए। ले गए। तानसेन के गुरुदेव ध्यानावस्थित बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान लगाए। अकबर भी साथ में है। तानसेन अपना वाद्य यंत्र लेकर के गलत बजाने लगे और गलत आलाप भरने लगे, गलत आलाप भरने लगे। तो तानसेन के गुरुदेव सुनते हैं, वो समझ गए कि ये तो तानसेन की आवाज है, लेकिन गलत बजा रहे हैं, गलत आलाप भर रहे हैं। तानसेन के गुरुदेव जग गए और बोल पड़े, हे तानसेन, ये आप गलत बजा रहे हो, गलत आलाप भर रहे हो। तानसेन ने कहा, ये गुरुदेव, ये राग भूल गया हूं, फिर से बता दीजिए। इसी बहाने गुरुदेव से बजवाना चाहते थे। तानसेन के गुरुदेव लगे बजाने। जंगल के तमाम जीव, हिरन के बगल शेर भी खड़ा हुआ है, वैरभाव त्याग कर तमाम जीव आ गए। अकबर ने कहा, जल्दी करो, मुझे यहां से ले चलो, वरना मैं मुस्लिम कौम छोड़ करके तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊं। लेके चल पड़े तानसेन। रास्ते में अकबर ने कहा, तानसेन, आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन आपके गुरुदेव ज्यादा अच्छा क्यों गा लेते हैं? तानसेन ने कहा, मैं आप जैसे लोगों को प्रसन्न करने के लिए गाता हूँ, इसीलिए कम अच्छा गा पाता हूँ, और हमारे गुरुदेव भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, इसीलिए ज्यादा अच्छा गा लेते हैं। भगवान के लिए किया गया कार्य जो है वो अपने आप अच्छा हो जाया करता है। इसीलिए इस देश में है आए गुणगान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणगान कैसे कैसे, गुणगान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणगान कैसे कैसे, इस देश में आए गुणगान कैसे कैसे। कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे। कालिदास कविकुल गुरु कहे जाने वाले, कविकुल गुरु कहे जाने वाले कालिदास जी के बारे में आपने सुना हो। कालिदास, एक विद्योत्मा नाम की महिला थी, उसने संकल्प किया कि जो मुझे ज्ञान में पराजित कर देगा, उसी के द्वारा, उसी के साथ मैं विवाह करूं, उसी के साथ मैं विवाह करूं। अब बड़े बड़े विद्वान आए, एक बार 5 पंडित जी लोग आए। ओम श्री कृष्णाय नमः। शास्त्रार्थ होने लगा, 5 पंडित जी लोग हार गए, पराजित हो गए।
अपमानित हुए। पंडित जी लोगों ने विचार किया, आप इस महिला का विवाह मूर्ख व्यक्ति से करेंगे, मूर्ख व्यक्ति से करेंगे। सोचे मूर्ख मिले कहाँ, चल पड़े रास्ते में जंगल की तरफ। एक जगह पहुंचते हैं, एक डाली पर एक व्यक्ति बैठा था। मानो पेड़ यहाँ से शुरू है, वो व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ काट रहा है, मतलब वो डाली जब कटेगी तो वो भी गिर पड़ेगा। सोचे बस अब इससे अच्छा मूर्ख नहीं मिलेगा। कहे नाम क्या है? कालिदास। विवाह करो? अरे क्यों नहीं विवाह करें, बोलना मत। कहे ठीक है, बिना बोले विवाह हो जाए, इससे अच्छा क्या है। ले गए विवाह के लिए। विद्योत्मा से बोल पड़े, ये हमारे गुरुदेव हैं, ये मौन व्रत हैं, ये मौन होके उत्तर देंगे, बोलेंगे नहीं। विद्योत्मा ने अब प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया, इशारे से कि एक अंगुली दिखाया। तो कालिदास मूर्ख थे, वो सोची मेरी एक आंख फोड़ देगी। वो दोनों अंगुली दिखाते हैं, मैं दोनों आंख फोड़ दूं। तो पंडित जी लोग अर्थ करने लगे कि हे देवी, आप बोलती हो कि ईश्वर एक है, और हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख जाते, अमल सहज सुख जाते, चेतन अमल सहज सुख जाती, चेतन अमल सहज सुख जाती, चेतन अमल सहज सुख जाती। ईश्वर और जीव ये दो हैं, ईश्वर और जीव दो हैं। ईश्वर और जीव दो हैं। अब 5 अंगुली दिखाई, 5 अंगुली दिखाई विद्योत्मा। विद्योत्मा का भाव क्या था कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा। तो कालिदास जी मुष्टिका दिखाते हैं, तुम थप्पड़ से मारोगी तो मैं मुष्टिका प्रहार करूं। तो पंडित जी लोग अर्थ करने लगे कि आप बोल रही हो कि चित जल पावक गगन समीरा। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं पंचतत्व रचित शरीरा, पंचतत्व रचित शरीरा, पंचतत्व रचित शरीरा, पंचतत्व रचित शरीरा। विजय हो गई, कालिदास जी का विवाह हो गया। अट्टालिका पर कमरा था, एक खिड़की थी जिसमें छड़ लगे हुए नहीं थे। विद्योत्मा नीचे काली माता मंदिर से पूजन करके आ रही थी, पूजन करके आ रही। अब ये नीचे देख रहे थे, कालिदास नीचे ऊंट जा रहे थे। तो ऊंट की संस्कृत होती है उष्ट्र, ये बोल पड़े उष्ट्र उष्ट्र उष्ट्र, गलत बोल पड़े, गलत बोल पड़े। तो इतने में विद्योत्मा आ गई, सुनती है, वो सोची मेरा पति मूर्ख है, वहीं से ढोंस दिया पीछे से। 2 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरी तो उनकी जीभ जो है दांत के नीचे आ गई, यहाँ ठोकर लगी तो जीभ कट गई। तो काली माँ की मूर्ति थी, काली माँ जीभ निकाली रहती है ना, तो काली माँ के ऊपर जो है जीभ कट करके गिर पड़ी। काली माँ प्रसन्न हो गई कि बड़े बड़े भक्त आज तक आए, हल्दी रोली अबीर गुलाल सिंदूर ही चढ़ाते रहे। ये भक्त सोचता है कि मैं जीभ निकाली हूं तो जीभ ही काट के चढ़ाती। काली माँ प्रसन्न, काली माँ बोलती है वरम ब्रोही वर मांगो जल्दी कर। कालिदास सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं किसने मारा, किसने ढकेला, किसने मारा, किसने ढकेला। कालिदास सोच रहे हैं, ये पूछ रही। तो जीभ कट जाने की वजह से केवल विद विद कह पा रहे हैं, विद्योत्मा नहीं कह पा रहे हैं। तो काली माँ ने सोचा विद्या मांग रहे हैं। काली माँ ने तथास्तु कह दिया।
वही कालिदास जी परम विद्वान आते हैं। एक बार खुले कमरे को देख के अंदर चले गए, इतने में पत्नी आई तो कालिदास बोलते हैं अनावृतम का पाटम देहि, खुले हुए किवाड़ को बंद कर दो। तो उनकी पत्नी विद्योत्मा सोची कैसे विशेषता आ गई बाणी। अस्ति कश्चित बाज विशेष, अस्ति पहला शब्द तो पहले अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य लिख दिया। स्तुतर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तो यदि बगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड। कश्चित सबसे में उत्तम काव्य लिख दिया और वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश महाकाव्य लिख दिया। वागर्थाव्यो संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। तो ये वो भारतवर्ष इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, इस देश में है आए गुणवान कैसे कैसे, देश में आए गुणवान कैसे कैसे। कवि कालिदास जय जय, कविता नितन जय जय, कविता विकास जय श्री कविता ये वो भारतवर्ष है, ये वो भारतवर्ष है जहां हम आप रहते हैं। आइए अब आप अगले प्रसंग में प्रवेश करेंगे। 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। ओम श्री राम जय।